आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी और अहम खबर आपके लिए जानना जरूरी है। 2024 की तैयारी उधर बीजेपी तो कर ही रही है, एनडीए मजबूत हो रहा है, लेकिन इधर विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश बेंगलुरु में चल रही है। आज और कल 2 दिन इंपॉर्टेंट दिन है इस मीटिंग के लिहाज से, जहां पर 23 विपक्षी दलों के बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी मीटिंग का राउंड 2 आज एक टेबल पर विपक्षी नेता जुटते हुए नजर आएंगे, जिसमें महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी जो कि बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई हैं। शरद पवार मीटिंग के लिए कल बेंगलुरु जाएंगे। अखिलेश यादव बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी पहुंच जाएंगे। बड़े नेताओं का जुटना ये संकेत भी है, ये संदेश भी है कि 2024 में किसी भी कीमत पर विपक्षी ताकत एक होना चाहती है, एनडीए को रोकना चाहती है। एनडीए को रोकने के मकसद से ये सभी विपक्षी दल एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं बेंगलुरु में, जहां पर आज और कल यानी कि 17 और 18 जुलाई 2 दिन मंथन होगा। स्ट्रेटेजी यहां तैयार की जाएगी। हालांकि इससे पहले ऐसी कोशिश नीतीश कुमार कर चुके हैं। नीतीश कुमार की कोशिश में भी इसी तरह से विपक्षी दलों का जुटना देखा गया था। आज बेंगलुरु में कांग्रेस के इनिशिएटिव पर, सोनिया गांधी के बुलावे पर ये विपक्षी दल के नेता पहुंच रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश एक बार फिर से। बेंगलुरु में आज विपक्ष एक साथ एक मंच पर नजर आएगा और यहां पर सीधे सीधे मोदी विरोधी ये मंच होगा, यानी कि एनडीए को रोकना, बीजेपी को रोकना, किसी भी तरह से मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना। बेंगलुरु में 23 विपक्षी दलों की ये बैठक आज है। कांग्रेस ने 23 पार्टियों की लिस्ट जारी की है और ये लिस्ट के साथ साथ जगह जगह बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। बड़े चेहरों को दिखाया गया है और बताया गया है कि कैसे इन चेहरों के साथ 2024 की तैयारी हो रही है। 2 दिन तक एनडीए को रोकने के लिए रणनीति यहां पर तैयार होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो पहले सुनवाई अरविंद केजरीवाल की नहीं कर रही थी, अध्यादेश को लेकर साफ नहीं कर रही थी अपना स्टैंड, अब कांग्रेस भी तैयार हो गई है अरविंद केजरीवाल की शर्त पर और अरविंद केजरीवाल भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। एक साथ ये 10 तस्वीरें आप देख लीजिए। इसमें बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, इनके अलावा लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, उद्धव ठाकरे हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, फारूक अब्दुल्ला पहुंच ही गए हैं, अखिलेश यादव भी हैं। इन 10 चेहरों के अलावा और बड़े चेहरे भी जिनको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। और अब 2023 भले ही चल रहा है, लेकिन 2024 को लेकर कमर जैसे कस ली है इन सभी विपक्षी दलों ने और इन नेताओं ने। और कोशिश, मंशा सिर्फ एक है, किसी भी कीमत पर मोदी सरकार को सत्ता से हटाना, 2024 में एनडीए को रोकना। इन बड़े चेहरों के बीच में 2 दिन आज और कल मंथन होने वाला है और इस मंथन के लिए बड़े चेहरे कुछ रवाना हो चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं और एक एक करके अपडेट्स लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि शरद पवार को लेकर पहले संशय था कि शायद नहीं पहुंचेंगे, फिर बाद में अपडेट आया कि आज नहीं लेकिन कल शरद पवार भी पहुंच जाएंगे। इस बीच बड़ा अपडेट आप ये भी जानिए, विपक्षी एकजुटता के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला है। विपक्ष की एकजुटता से मोदी घबरा रहे हैं, मोदी अकेले काफी हैं, तो फिर एनडीए में 30 पार्टियां आखिर क्यों हैं? एक तरीके से तंज भी किया है। खड़गे साथ में कह रहे हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, देश बड़ा है और देश के लिए एक साथ आना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एकजुट हुए हैं, एकजुट हो रहे हैं। हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए। Calling as Mahagathbandhan. Actually, there is no Bandhan in this Mahagathbandhan and there is no Maha also. Their sole aim is to bring down Modi, which is just impossible. ये जो एक कुनबा है, जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है। भाजपा डरी हुई है और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। स्वाभाविक है, लालू जी के बिना नीतीश जी का क्या रोल है? नीतीश जी बिहार की राजनीति के लिए फैक्टर नहीं है, एकदम स्पष्ट जानिए।
लालू जी का है, लालू जी से लड़ लेंगे, ठीक ठाक से लड़ेंगे आराम से, कहीं कोई इशू नहीं है। उसमें जिस तरह से मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद बाहर जाकर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो इससे तो सीधा सीधा है कि सब लोगों के मन में जो भी विपक्ष के लोग हैं सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिख रही है, मोदी हटाओ, इसके अलावा कोई उनका एजेंडा तो है नहीं। 100%, 99 भी नहीं। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी, और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा विपक्षी दल के चेहरों के जरिए बड़े दावे किए जा रहे हैं और मकसद सीधा है 2024 में बीजेपी एनडीए को रोकना। इन सब के बीच में विपक्षी बैठक के लिए बेंगलुरु पहुंच गए हैं जयंत चौधरी। विपक्ष की बैठक के बीच में जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि न मोदी अकेले ना विपक्ष अकेला। जयंत चौधरी ये इशारा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी 30 सहयोगी दलों के साथ एनडीए बनाने की बात कर रही है, एनडीए की मजबूती की बात कर रही है, तो यहाँ विपक्ष भी अकेला है नहीं। वहाँ 23 पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं और ये ताकत बताती है कि 2024 में मुकाबले की तैयारी पूरी है। बेंगलुरु पहुंचने के बाद जयंत चौधरी ने ये बड़ा बयान दिया है। जयंत चौधरी की इस बात का सीधा सीधा सा मतलब है कि ना तो मोदी अकेले हैं और ना ही विपक्ष अकेला है। अगर आज और कल 2 दिन विपक्षी नेताओं का यहाँ जमावड़ा रहने वाला है और बड़े चेहरों के जरिए 2024 को लेकर चर्चा होगी, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट विपक्षी दल के नेता नजर आ रहे हैं। मनोहर केसरी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं, कुछ ऑन द वे हैं। आज और कल 2 दिन ये मंथन होगा और सीधे सीधे तंज भी है कि अगर मोदी अकेले नहीं है तो अकेला तो विपक्ष भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियों के जो आला नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के बताया जा रहा है 26 पार्टियां इसमें शामिल होगी और ख़ास करके ये दावा किया जा रहा है कि जो आज और कल की बैठक है ये इंडियन पॉलिटिक्स के लिए गेम चेंजर। मनोहर, कुछ सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। ये तस्वीरें सीधे हम दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि अलग अलग जगह बैनर पोस्टर तो लगे हुए थे। सोनिया गांधी अभी भी बेंगलुरु पहुंच गई हैं और अब कैसे बुके देकर उनका स्वागत किया गया, वो अभी चंद सेकंड पहले हमने तस्वीरों में देखा। सोनिया गांधी अभी अभी पहुंच गई है, ये अपडेट है। मनोहर, अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि ये जो बैठक है वो गेम चेंजर साबित होगी, खास करके विपक्षी पार्टियों को लेकर। हमने देखा कि 23 जून को जब पटना में बैठक हुई थी तो सभी विपक्षी पार्टी एक साथ होकर के बीजेपी पर हमला बोला था और कहा था कि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और उसके तहत लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ही हमने देखा कि एनसीपी टूट गई, उसके बाद गठबंधन में ही आपस में ही उठापटक शुरू हो गई। और खास करके अगर ममता बनर्जी की हम बात करें तो ममता बनर्जी ये कह चुकी है कि अगर लड़ना हो तो एक प्लेस पे लड़ें, जो जहां पर जिस राज्य में मजबूत है वहां पर वो चुनाव लड़े और उनके लिए कांग्रेस छोड़ दें। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए जो है सो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इतना आसान भी नहीं होगा। फार्मूला क्या होगा? नीतीश कुमार ने भी अपना एक अलग फार्मूला बताया। इससे पहले अगर आप देखेंगे अध्यादेश को लेकर के जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस अपनी पिक्चर पहले अध्यादेश को क्लियर करे, उसके बाद मैं दूसरी बैठक में जाऊंगा। हालांकि कांग्रेस के नेता डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्टली कह चुके हैं कि संघीय ढांचे पे हमला हुआ है और हम उसके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी इनडायरेक्टली कह चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचने वाले हैं, वो भी दिल्ली से रवाना हो चुके। सोनिया गांधी पहुंच चुकी है, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला निकल चुके हैं दिल्ली से, उमर अब्दुल्ला पहुंच गए हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर तमिलनाडु की बात करें, क्योंकि वहां पर जो सीटों की संख्या है, जिस प्रकार के एमके स्टालिन पहले भी बैठक में शामिल हुए, आज वो पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो नेता हैं और पार्टी के अपने अपने कद्दावर नेता और अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि ये बैठक सक्सेसफुल होने वाली है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस बैठक में हम आगे के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में फैसला लेंगे कि आखिरकार आने वाली जो 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव है और
आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 है उसमें क्या एजेंडे होंगे, किस तरह से हम चुनावी मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अभी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है रचना, तो उस सेशन में विपक्षी पार्टियों का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस 2 दिन पहले कही कि ये तमाम जो बिल आ रहे हैं इनमें से कई ऐसे बिल हैं उसका हम अपोज करेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक 2024 से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के और आगामी जो पार्लियामेंट सेशन है इसे लेकर के विपक्षी पार्टियां जो है सो अपना एक कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करेगी और 2024 के लिए वो किस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए चुनाव लड़ती है वो देखना पड़ेगा कि आखिरकार उनका फॉर्मूला क्या रहता है। हालांकि मनोहर, तस्वीरें आ गई हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी का स्वागत वहां किया गया है डिप्टी सीएम के जरिए। डीके शिव कुमार पहले से दावा कर रहे हैं कि भाई 2024 की तैयारी बड़ी है, विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, 26 दल जो कि समान विचारधारा वाले हैं वो आज वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, जो नेता नहीं पहुंच पाएंगे वो कल इकट्ठा होंगे। लेकिन मनोहर, एक चेंज भी देखा है, जो दल पहले अपने स्टैंड पर कायम थे या फिर सुनवाई कुछ कर नहीं रहे थे, कांग्रेस का मैं जिक्र कर रही हूँ, अध्यादेश को लेकर जब अरविंद केजरीवाल ने बात करनी चाहिए तो टाइम नहीं दिया, लेकिन अब कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आकर सपोर्ट करने की बात कर दी है। अरविंद केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं, यानी कि बाय हुक और बाय क्रुक पार्टी चाहती है कि एक साथ आए, एनडीए का मुकाबला हो। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और उसी का नतीजा है कि केजरीवाल जो है सो आज दूसरी बैठक में पहुंचे हैं, क्योंकि वो कई बार कह भी चुके हैं कि जब तक हमारी बातों के बारे में चर्चा नहीं होगी, अध्यादेश को लेकर के चर्चा नहीं होती है तो हम बैठक में नहीं जाएंगे। अब वो गए हैं, अंदर खाने बातचीत हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के लिए जो है ना एक दुविधा वाली घड़ी है। कांग्रेस फ्रंट फुट पे आकर के खेलने के लिए भी तैयार नहीं है और विपक्षी पार्टी की जो एकता की बात कर रहे हैं उस एकता को लेकर के भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। खास करके अगर आप देखें, कांग्रेस के तमाम नेताओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी कि अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के बारे में आपसे चाहता है, एक कह रहा है कि आप पूरी तरह से आश्वस्त करें कि आप जो है सो संसद में इसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन कहीं भी कांग्रेस के नेता ये सामने कहते हुए नजर नहीं आए कि हम, हाँ उन्होंने इनडायरेक्टली इस बात को जरूर कहा रचना कि संघीय ढांचों पे हमला है, लोकतंत्र खतरे में है और लोगों के जो राइट्स है वो राइट्स का जो है सो हनन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेता इस तरह से इनडायरेक्टली कह करके अरविंद केजरीवाल को मनाने की कोशिश की है और उसी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल बेंगलोर पहुंचे हैं। जी, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हैं और शरद पवार कल पहुंचेंगे, ममता बनर्जी भी पहुंच रही हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत हो रहा है। और ये दल जो हैं वो इकट्ठा होकर सीधे सीधे संदेश देना चाहते हैं कि अगर, जैसा कि जयंत चौधरी ने कहा भी, वो कह रहे हैं कि अगर मोदी अकेले नहीं है तो विपक्ष भी अकेला नहीं है और विपक्ष जब एकजुट आएगा, एक साथ आएगा तो वो एनडीए का मुकाबला कर सकता है। लेकिन अगर धरातल पर जाकर देखें मनोहर, सभी के अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं, ये अभी अभी अपडेट मुझे आउटपुट से मिला है, अखिलेश यादव अभी पहुंच गए हैं और अखिलेश यादव का स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए हो रहा है। धीरे धीरे अब मुख्य चेहरों का पहुंचना शुरू हो गया है। कल और आज का दिन खास रहने वाला है 2024 के लिहाज से और विपक्षी एकता जिसका दावा विपक्षी दल कर रहे हैं उसके लिहाज से। लेकिन मनोहर, ऐसा लगता है हर पार्टी का अपना परसेप्शन है, समान विचारधारा की बात तो हो रही है लेकिन सबका अपना अपना स्वार्थ है। इस स्वार्थ को साधते हुए क्या ये एकता 2024 तक टिकी रहेगी, ऐसा लगता है? देखिए, ये एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि हमने 2014 लोकसभा चुनाव में भी देखा, 2019 लोकसभा चुनाव में भी देखा, वो कहीं टिक नहीं पाए। और अगर आप देखिए कर्नाटक के मुख्य जो मंत्री हैं उन्होंने खंडरे, उन्होंने कहा कि हमारे जो है सो पीएम जो है सो राहुल गांधी होंगे, मतलब पीएम कैंडिडेट को आप देखें कांग्रेस में राहुल गांधी, जेडीयू में नीतीश कुमार। मनोहर, बस 10 सेकंड आपको रोक रही हूँ। अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं और अखिलेश यादव का स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है। जैसे ही कुछ रिएक्शन सामने आएंगे वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन मनोहर, वही जो आपने कहा यक्ष प्रश्न है कि 2024 तक ये जो विपक्षी दल एकजुट होने की बात कर रहे हैं, एकजुट रह भी पाते हैं या फिर अपने अपने स्वार्थ के चलते बिखरता हुआ, छिटकता हुआ ये विपक्ष नजर आएगा। मनोहर, इंपॉर्टेंट बातें आपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर की है, नजर आप बनाए रखिएगा। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।
तो इस बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की नजर है। आज और कल 2 दिन महामंथन इस महाबैठक में होगा। बड़े चेहरे लगातार पहुंच रहे हैं। एक एक अपडेट आगे भी इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे। एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।